उन्हीं के चरणों को हम पकड़ दिए, तप ध्यान साधना। महाराज जी का नाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से भी जोड़ा जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? भी हमारे गांव के कुछ दूर पे है। साधना यहाँ नरवा में की है, चित्रकूट में साधना सभी को जय श्री सीताराम, जय मां पंडित है चित्रकूट धाम से उत्तर प्रदेश से। वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ में पिंडरवा धाम में, पिंडरवा पहाड़ क्योंकि शक्ति जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ भी दिव्य दरबार लग रहा है और सनातन धर्म की सेवा हो रही है। आपका चित्रकूट से पिंडरवा तक का सफर कैसे हुआ? हमारे पूज्य पिताजी पंडित श्री देवदत्त उपाध्याय इस मंदिर के पुजारी रहे और अभी भी पुजारी, लगभग उनको 10 साल के आसपास हुए। ये अकवाल समाज का मंदिर है, इसमें 5 भाइयों का, मारवाड़ी समाज का सबका बनवाने में हाथ है। उन्होंने हमारे पिताजी को बुलाया चित्रकूट से। उस समय हम वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, श्री राम संस्कृत महाविद्यालय। वहाँ पढ़ाई हम किए। 2020 में कोरोना काल आया, 19-20 में, तो पिताजी और हमारा परिवार यहीं आ गया। पिताजी हमारे बोले कि बेटा तुम वहाँ अकेले रहोगे, गुरुकुल में पढ़ाई की, कोरोना के समय तुम यहीं आ जाओ, हनुमान जी की सेवा करो। उस समय डर था, किसी का बच्चा भी खत्म हो जाता था, उसकी लाश नहीं मिलती थी, बॉडी नहीं मिलती थी। उस डर के मारे फिर पिताजी ने हमें यहाँ बुलाया, तो हम यहाँ आए और पिताजी बोले कि यही हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो, यही सेवा करो, जो ये दे देंगे वो कोई नहीं देगा। उन्हीं के चरणों को हम पकड़ दिए, तप ध्यान साधना किए। उसके बाद पिताजी भी हमारे पर्चा बनाते रहे, लेकिन मौखिक बताते थे। ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से ये पर्चा की चली आई हुई थी, जिसमें हमारे बाबा जी भी बताते थे, ज्योतिषाचार्य थे। उसके बाद पिताजी भी बताते थे। उसके बाद फिर जो हमें मिला हनुमान जी की कृपा से, तो अब लिखित का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए और आप लोगों ने सब वायरल कर। अब साधना यहाँ पिंडरवा में की है, चित्रकूट में? साधना हमारी चित्रकूट में भी हुई है, वहाँ भी हम गुरुकुल में थे, संध्या स्वाध्याय करते रहे। फिर मेन जो साधना है, जो पिताजी से हमें आशीर्वाद रूप में मिला, वो यही छत्तीसगढ़ में। आपकी साधना परंपरा के बारे में जानकारी? हमारे गुरु हैं कामतगिरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, जो रामानंदा संप्रदाय से, उनकी हम शिष्य हैं। और साधना तो हमें पिताजी ने ही दिया। तो साधना का मतलब ये है कि हनुमान जी के चरणों से जोड़े, ये क्रम करिए, ये उपाय करो, नाम राम नाम का जाप करो, ध्यान करो। आज भी हम 1.5 घंटा बैठ के हवन करते हैं, 1.5 घंटा बालाजी के पास बैठते हैं और हवन करते हैं। आज भी हमारी साधना जारी ही, अभी हमें कोई साधना मिली नहीं, बस उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्हीं का नाम लेके हम पर्चे में लिख देते हैं, जैसे अभी हमने लिखा तो आपके साथ, उनका नाम अजीत है, तो उन्हीं की कृपा से ही पहले से पता चलता। ये असली नाम है, जिससे गाँव में तो पिंटू बोला जाता है, असली नाम तो बता दिया ना, जो लिखित में जी। यहाँ पे दरबार लगते हैं, ये निःशुल्क है क्या? हाँ, दरबार देखिए निःशुल्क है, लेकिन जैसे नाम लिखा के कोई आएगा, जैसे आरबीओ रजिस्टर है, यहाँ जो ब्राह्मण है 5-7 पंडित हैं, वो नाम लिखते हैं। जैसे आप कोई नाम लिखाएगा तो उसका नंबर शायद जनवरी या फरवरी में आएगा, निःशुल्क। इमरजेंसी का शुल्क है, उसके लिए शुल्क इसलिए है, जैसे यहाँ रात को 40-50 लोग रुकते हैं जी, कोई रायपुर से आया, कोई भिलाई से आया, वो लोग रात में यहाँ रुकते हैं। इस जंगल में उनकी भोजन की व्यवस्था, शयन की व्यवस्था उसी जो शुल्क वाला इमरजेंसी का उसी से हो जाता है। बाकी हमारा दरबार निःशुल्क है, निःशुल्क रजिस्टर में नाम लिखाने से। आपके पूज्य पिताजी की भी साधना दरबार से बड़ा चर्चा हुई है, पूज्य पिताजी हमारे चित्रकूट में, हम एक गांव है ग्राम पहाड़ी गांव, तो हमारे पिताजी क्या है, प्रारंभ काल से, बाल्यकाल से ही वो हनुमान जी के भक्त रहे, माँ दुर्गा के भक्त रहे। और घर में आज भी वो देवी देवता यहाँ मंदिर के अंदर रखे हैं, छोटे छोटे भगवान हैं आज, उनकी वो सेवा करते रहे। और ठीक दोपहर का समय रहे, कितना धूप रहे, कितना बारिश हो,
लेकिन आंगन में, जो पहाड़ी गांव में हमारा घर है, आंगन में बैठ के वो निरंतर पूजा जप करते थे। वहां लोग आते थे, किसी की भैंस गुम गई, गाय गुम गई, पिताजी हमारे बता देते थे जाओ पश्चिम दिशा में इस जगह है, मिल जाएगी। वो व्यक्ति जाता था, उसका भैंस गाय मिल जाती। तो ये उनका शुरू से ही एक रहा और एक पूर्वजों की ही देन है। और हम तो कहते हैं ईश्वर चुनते हैं, ईश्वर जिसको माध्यम बनाते हैं वही एक समाज सेवा का काम कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ का बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोगों की मान्यता है, लोग जुड़े हुए हैं, मान्यता से जुड़े हैं। और खैर बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी समाज सेवा कर रहे हैं। और हम जैसे बोले कि पिताजी हमारे मौखिक बताते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी जब आए उससे पहले पिताजी हमारे दरबार लगाते, आज से 25 साल पहले। तो उस समय क्या है, सोशल मीडिया का जमाना कम। धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चा लिखना चालू किए, तो हमने सोचा कि जब मौखिक पिताजी बताते हैं तो क्यों ना नए सिरे से चालू किया जाए। तो पिताजी बोले कि आप भी मौखिक बताओ। तो हमने पिताजी से कहा कि हम पर्चा वाला साधना करेंगे, पर्चे के द्वारा बताएं। उन्होंने कहा ठीक। तो फिर हमने पर्चा वाला साधना चालू की, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चा बनाते हैं। तो लोगों ने उसका रूप दिया छत्तीसगढ़ के बागेश्वर। तो लोगों का भाव है, खैर उससे हमें कोई विशेष वो नहीं है, बाकी लोग जैसे बुलाएंगे वैसे स्वीकार। अभी कुछ दिन पहले हम लोग भी गए थे बागेश्वर, दोनों का पूरा सेम ही है, दोनों भी देखते देखते सोशल मीडिया में कहीं देखा भी था कि आप भी वहीं से मतलब सीख कर आए हैं, इस टाइप का मन में भाव था। मैंने जैसे देखिए, इसीलिए सवाल आपके पर्चे को आप आएंगे, मैंने सुबह जब इस गद्दी में बैठा था तब लिख दिया। न्यूज वाले आएंगे, परीक्षा भाव से आएंगे, देखने आएंगे, हलचल में। मैं सुबह ही 8 बजे इसको लिख दिया था जब इसमें बैठा। न्यूज वाले आएंगे, परीक्षा भाव से आएंगे, देखने आएंगे, हलचल न्यूज, इसको मैं सुबह ही लिख दिया। तो ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है, हनुमान जी की ही कृपा है, उन्हीं की कृपा से ऐसा हम लिख देते। एक और सवाल है, जैसे कोई घर में थी, ये इस बार सवाल भी बोलिए, अब जब सभी के लिए भी बोल सकते हैं, घर में अगर कोई हनुमान चालीसा का 100 पाठ करता है, इसका थोड़ा सा कैसे करना चाहिए, यदि हम बस जानकारी देंगे। देखिए, हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष और हनुमान जी को वरदान भी प्राप्त है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। मतलब आप चारों युगों में रहो, ऐसा हनुमान जी को वरदान प्राप्त। तो ये क्या है, कलयुग। तो कलयुग में हनुमान जी गृह मंत्री के रूप में, अर्थात भगवान राम ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, अपने धाम जा रहा हूँ। तो हनुमान जी बोले प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी आप अपने साथ ले जाए। भगवान ने कहा नहीं, हनुमान तुम कलयुग में रहो, और कलयुग में रक्षा मंत्री के रूप में हनुमान जी, मतलब कलयुग की हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं, कलयुग के प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि कोई 100 पाठ करेगा तो उसका क्या फल हो। अगर कोई निष्काम भाव से हनुमान जी का चित्र रखे, शुद्ध अवस्था में स्नान करके शुद्ध आसन में बैठ के घी का दीपक जला के 100 पाठ वो निष्काम भाव से करे तो उसका फल मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय विष्णु लोक जागर, जय स्पीड में, मतलब ड्यूटी पूरा करते हैं, ड्यूटी ये आज करना ही है, तो इसका कोई फल नहीं हो। कितनी भी बार करो आप, 1000 बार करो, कोई फल नहीं। आप हनुमान चालीसा को लो और मन से पढ़ो, मतलब दिमाग से हटा दो कि मुझे ड्यूटी जाना है, मुझे इसके बाद ये काम करना है। आप पूरा दिन हनुमान जी को समर्पण करो और निष्काम भाव से करो। इसी के लिए ये मत सोचो कि मैं 100 पाठ कर रहा हूँ उसकी मृत्यु हो जाए, मैं 100 पाठ कर रहा हूँ उसका बिजनेस चौपट हो जाए, इस भाव से नहीं। आप निष्काम भाव से करो तो 100 पाठ का बहुत बड़ा फल है। और हनुमान चालीसा में लिखा भी है, जो सतवार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख। तो इससे जो 100 पाठ कर लेता है उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं, भूत प्रेत तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलता है, क्योंकि हनुमान चालीसा में वो भी लिखा हुआ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनो। तो 100 पाठ का बहुत बड़ा फल है। 100 पाठ करने से अंदर की जो शुद्धता है
वो प्रकट हो जाती है और लोगों के पाप, सभी पाप नष्ट हो जाते और प्रत्यक्ष हनुमान जी का कृपा पात्र व्यक्ति बन जाए। पाठ करने का कुछ विशेष विधि है? हाँ, विधि है। सुबह स्नान करके आप फलाहार कर सकते हैं और बढ़िया ध्यान में बैठ के, कोई जल्दीबाजी नहीं है, स्पीड में नहीं करना है, धीरे धीरे उसको करो और ये भाव रखो कि हनुमान जी को हम पाठ सुना रहे हैं, उसका बहुत बड़ा फल है। और उसका विधि है, शुद्धता बहुत जरूरी है, शुद्धता होनी चाहिए। घी का दीपक जब तक पाठ चल रहा है जलना चाहिए। लाल वस्त्र या भगवा वस्त्र धारण किए होना चाहिए। पैंट शर्ट पहन के पाठ नहीं करना है। बेल्ट और पर्स लेके पाठ नहीं करना है। मोबाइल और सोशल मीडिया से संबंधित जो भी सामग्री है उसको बाहर रखना है, दिखाना नहीं है, गुप्त रूप से पाठ करना है, तो उसका बहुत बड़ा ये उसका भी दर्शकों के लिए यही कहेंगे कि आप सभी प्रसन्न रहिए, हनुमान जी से जुड़ो, माँ संतोषी से जुड़िए। और सनातन, देखिए हम दरबार लगाते हैं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने। दरबार इसलिए मैं नहीं लगाता कि चमत्कार दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व में सनातन की जय जयकार हो। और कुछ लोग क्या है, पास्टर मौलानाओं के पास चले जाते हैं, अन्य पंथों वालों के पास, जो लोगों का शोषण करते हैं। बैगा गुनिया, ओझा, तांत्रिक, ये सब लोगों के पास शोषण होता है। हमने ऐसे कई पर्चे बनाए हैं, जिसमें एक लड़की का मैंने पर्चा बनाया, वो 4 जगह गलत लोगों के पास गई, चारों जगह उस लड़की के साथ तंत्र मंत्र के नाम से उसका शोषण किया गया, शारीरिक शोषण। तो मैं चाहता हूं कि ये सब भारत में ना हो और भारत अंधविश्वास से हटे और सनातन जो ओरिजिनल चीज है, सनातन को पकड़े, हनुमान जी के चरणों से जुड़े। इसलिए हम दरबार लगाते हैं। तो हम लोगों से यही कहेंगे, आप हिंदू सब एक हैं, जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई, आप सब एक रहिए, संगठित रहिए और हमारे भारत देश को राष्ट्रवाद और विश्व गुरु बनाने में सहयोग करिए और सनातन की हमेशा जय जयकार हो। आप सभी से मेरा यही संदेश। जय श्री राम, जय मां संतोषी, जय कृष्ण। महाराज जी कहते हैं, जैसे अब आपका सोशल मीडिया में बहुत वायरल है, आप लोगों को देखकर लगता भी होगा कि हमारे लिए महाराज जी दरबार लगाए। जैसे किसी की इच्छा हो तो वो कैसे संपर्क करे, क्या करना पड़ेगा आपका दरबार लगाने के लिए? थोड़ा दरबार के लिए कुछ नहीं, व्यवस्थाएं जैसे प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। अभी हमारा दरबार गांव-गांव में लगा था, शक्ति जिला में धर्म सेना वालों ने लगवाया था। भूपेंद्र गवेल हो गए, विवेक देवांगन धर्म सेना अध्यक्ष हो गए, इन लोगों ने गांव-गांव में दरबार लगवाया एक दिन का, जो कि निःशुल्क दरबार था, किसी से कोई शुल्क नहीं है। और जैसे कहीं लोगों का ऑफर आता है तो हम कथा भी करते हैं, कथा के साथ हमारा दिव्य दरबार लगता है। जैसे लोगों का कहना है महाराज की 5 दिन की श्री राम कथा, 2 दिन का या 3 दिन का दरबार, प्रशासन से आदेश लेना पड़ता है और टेंट की और लोगों की व्यवस्था करना है। हमारी कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, बस आप लोगों की व्यवस्था करें। और जैसे कथा है तो संगीत का जो चार्ज वगैरह है आप संगीत वालों को दे दें, हमारा कोई चार्ज। आपने अभी सुनी अजय उपाध्याय जी की जुबानी इस धाम से जुड़ी कई खास बातें, लेकिन अब कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आने वाला है उनके पूज्य पिता श्री देवदत्त उपाध्याय जी से। आखिर इस धाम की शुरुआत और इसके पीछे की असली कहानी क्या है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। महाराज जी अपना नाम और परिचय बताएंगे। श्री देवदत्त उपाध्याय चित्रकूट रहने वाले हैं। यहाँ भगवान की सेवा दे रहे हैं, नवा पहाड़ मंदिर महाराज अब निवासी। तो अब प्रॉपर चित्रकूट के रहने वाले हैं, यहाँ पंजाब के पास पहाड़ी गांव है, 10 किलोमीटर वही। जी कौन सा गांव है? पहाड़ी गांव, ग्राम पहाड़ी। जी यहाँ पेंडरवा में कब से आप जा रहे हैं? हो गया पंद्रह में, हमको 8 साल हो गए। 8 साल। कैसे अचानक यहाँ का मतलब कैसे पता चला? हमारे अग्रवाल जी हैं, पूनम अग्रवाल रोमनपुर, नरेश अग्रवाल और दीपक अग्रवाल, ये लोग सामूहिक, इनके दादा जी और पिताजी 1943 में हनुमान जी महाराज को विराजमान किए थे, छोटा मंदिर बना के। ये लोग 2018 में नया निर्माण किए, नया मंदिर बनाए। उस समय हमारे पास गए, बोले महाराज जी मंदिर में सेवा दीजिए, जंगल में मंदिर है, कोई पुजारी वहाँ रुक नहीं रहा, सब भाग जाते हैं।
जी। चित्रकूट से हम आए और यहाँ हनुमान जी की सेवा पूजा जो भी है टूटा फूटा चालू कर दिए। तो ये मूर्ति पहले से था या आप के आने के बाद बैठा है? नहीं, ये मूर्ति 1943 की 1943 की है। जी। और जो नया मूर्ति है ये अभी है 2018। 18। दरबार यहाँ कब से लग रहे हैं? दरबार लग रहा है लगभग 3 साल हो गए। 3 साल। पहले हम अपने चित्रकूट में घर में ही लगाते थे, मौखिक बताते लोगों को। उस समय यूट्यूब मोबाइल का जमाना नहीं था, लोग 10 गाँव से आदमी आते थे, पूछ के चले जाते थे। इसके बाद यहाँ आए तो यहाँ भी मौखिक बताया लोगों को। इसके बाद बड़ा लड़का आया कोरोना में जी। और छुट्टी हो गई तो बोला पापा मैं पीएचडी करूँ। पीएचडी मत करो बेटा, हनुमान जी का पैर पकड़ के बैठो, जो ये पढ़ा देगी वो पढ़ाई कोई नहीं पढ़ा पाएगा। हनुमान जी की सेवा किया रातों दिन 4 साल। और बोला पापा अब आप मत बताओ, पर्चा बताइए। सेवा यहीं की है कि ये 7 साल चित्रकूट में तब किए, तपस्या किया और 4 साल यहाँ सेवा। 7 साल चित्रकूट में कि मतलब ये कैसे मतलब पता चल जाता है महाराज जी को कैसे बन जाता है, कुछ आइडिया नहीं है? सब बालाजी सरकार की शक्ति है, उनकी भक्ति है। ये पता आज से नहीं है तो द्वापर में भी लोग बताते थे, क्योंकि हमारी सनातन धर्म की शक्ति है। ऋषि मुनि जंगल में बैठते थे, जाते थे, उनको बताते थे। पहले तो वही आज है, पहले भगवान राम पुष्पक विमान गए, पुष्पक विमान में गए और आज लोग हवाई जहाज में जा रहे हैं। उस एक ही बात है, समझ कर आग महाराज जी का नाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से भी जोड़ा जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे गांव के कुछ दूर पे है, अच्छा लगता है। मेरे दादाजी भगवान की सेवा की, पूजा की है, उनका आशीर्वाद और बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात। एक दूसरा बीमार पड़ता है।